हाय गाइस, वेलकम बैक। तो प्रीवियस वीडियो में हमने कस्टम मैसेज क्रिएट किया था एंड देन उसको बिल्ड करके एग्जीक्यूट भी किया था, जिसमें हमने एक नोड में उस मैसेज को ऐड करके हमने देखा था कि पब्लिश सब्सक्राइब प्रॉपर वर्क हो रहा है या नहीं। ठीक है, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो उसके लिए। इसके आगे हम रोस्ट का पैरामीटर सर्वर देखेंगे कि वो क्यों यूजफुल है हमारे रॉस में एंड वो क्या है एग्जैक्टली तो पैरामीटर सर्वर पहले हम वेरिएबल्स एंड आर्गुमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग लेंगे एंड देन पैरामीटर्स देखेंगे। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है जो कि एडिशन करके देगा ए एंड बी का। हमने ए के अंदर 5 स्टोर किया है एंड बी के अंदर 10 स्टोर किया है। अभी क्या है कि मैं इसको बिल्ड करता हूँ एंड एग्जीक्यूट करता हूँ ना, तो जब भी मेरा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा ये हर टाइम 15 ही एडिशन करके देगा। व्हाई? बिकॉज हमने दिए है यहाँ पे हार्ड कोडेड। तो अगर समझो यही सॉफ्टवेयर छोटा जो कि कैलकुलेटर का या फिर एडिशन का सॉफ्टवेयर है, आपने इंस्टॉल किया है एंड यूज़र के इसमें, तो ये हर बार जब यूज़र ओपन करेगा ये सॉफ्टवेयर तो हर बार ये 15 ही एडिशन देगा। यूज़र को इनपुट्स की कुछ ज़रूरत है यहाँ पे है नहीं, या फिर यूज़र को अगर अलग एडिशन करनी है तो यूज़र को हमने एक्सेस नहीं दिया है वो वाला। करेक्ट? मतलब क्या है कि जब भी ये मेरा प्रोग्राम रन होगा तब वो 15 ही एडिशन देगा। बट ये दूसरा प्रोग्राम देखो, उसमें क्या किया है कि यहाँ पे कुछ अलग वे से मैंने प्रोग्राम लिखा है। ओके, अगर समझो ये अभी मैं बिल्ड करना हूँ विथ आर्गुमेंट वाला। ठीक है, एंड उसको मैं अभी एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो, ये बिल्ड एग्जीक्यूट हम आगे देखते हैं। अभी एंटर किया तो यहाँ पे मुझे 5 एंड 10 का एडिशन 15 दिया। वाई? बिकॉज यहाँ पे हमने ये हार्ड कोडेड किया था। अभी क्या करता हूँ मैं कि ये जो मैं रन कर रहा हूँ ना, उसके इसमें रन करते टाइम ही मैं 7 एंड 7 दो आर्गुमेंट्स दे देता हूँ एंड एंटर प्रेस करता हूँ। तो जो भी मैंने 7 जो पास किया था वही इसमें यहाँ पे एडिशन करके दी। अगर मैं फिर से रन करूँगा तो ये अलग एडिशन करके देगा। ओके, तो यूज़र के पास एक्सेस गया उसका एंड जब भी मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो मैं कुछ आर्गुमेंट्स सेंड कर रहा हूँ। तो वो आर्गुमेंट्स जो है आपका प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स के अंदर, वो जो भी आप आर्गुमेंट्स दे रहे हो ना, तो वो स्टोर हो जाता है। तो अभी क्या हुआ कि जब भी मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूंगा, अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम अगर मैंने कुछ वेरिएबल्स या फिर कुछ आर्गुमेंट सेंड नहीं की, तो वो इन ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ थी वो ले रहा था। ओके? एंड अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम हमने आर्गुमेंट्स दी, तो वो आर्गुमेंट्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही थी एंड जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ थी उसको ओवरराइड कर रहा था। ओके? प्रोग्राम रन करने के टाइम ही हम कुछ आर्गुमेंट सेंड करते हैं ना, तो वो आर्गुमेंट्स प्रोग्राम के अंदर जाके वो वेरिएबल का डेटा चेंज करते थे एंड देन मेरा नोड का बिहेवियर चेंज हो जाता था। ओके, बट पैरामीटर सर्वर क्या करता है कि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में है, उस रनिंग प्रोग्राम के अंदर जाके डेटा चेंज करने का काम हमारा रॉस टू पैरामीटर सर्वर करता है। ओके, मतलब प्रोग्राम को मुझे बंद करना नहीं पड़ा। जैसे कि यहाँ पे देखा था हमने कि मुझे डिफरेंट वैल्यूज़ का एडिशन करना है तो प्रोग्राम बंद करके फिर से मुझे यहाँ पे वैल्यूज़ फिल करके बिल्ड करके रन करना पड़ रहा था। करेक्ट? तो फिर देन ये वेरिएबल्स चेंज होके आ रहे थे। यहाँ पे कैसे था कि जब मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो उस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम ही मैं कुछ वैल्यू सेंड कर रहा हूँ ना, तो वो उससे अकॉर्डिंग मेरा प्रोग्राम बिहेव हो रहा था। अगर मेरा प्रोग्राम चालू है, थ्रेड में रनिंग है, ओके, तो उस रनिंग के प्रोग्राम के अंदर जाके डेटा वेरिएबल चेंज करना, उस वेरिएबल का डेटा चेंज करना, वो काम हमारा रॉस टू पैरामीटर सर्वर करता है। रॉस में हमें पैरामीटर सर्वर दिया है कि उसमें हम जो वेरिएबल्स है ना, डिक्लेयर करते हैं कुछ वेरिएबल्स एज अ रॉस टू के पैरामीटर्स। ओके, तो उससे क्या होता है कि जो भी हमने लाइक वेरिएबल डिक्लेयर किया था ना, वही सेम यहाँ पे हम पैरामीटर जैसे डिक्लेयर कर रहे हैं एंड यहाँ पे हम कुछ नाम वैल्यू दे रहे हैं, डिफॉल्ट वैल्यू। ओके, एंड यहाँ पे देखेंगे तो ये गेट पैरामीटर कर रहे हैं, मतलब जो भी हमने डिफॉल्ट वैल्यू दी थी ना, उसको ही उसी वैल्यू को हम गेट करके ये लोकल वेरी इस नोड के वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। जो कि इस पैरामीटर का जो भी वैल्यू रहेगा वो मेरे लोकल नोड के अंदर जाएगा एंड नोड के अंदर जाने के बाद उसके अकॉर्डिंग मेरा नोड बिहेव करेगा। अभी ये जो पैरामीटर है उस पैरामीटर का डेटा है, हम रन टाइम में चेंज करने वाले हैं। ओके, तो रन टाइम में हम चेंज करते हैं, उससे पहले मैं उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। सोर्स करने के बाद रॉस टू रन
पैराम पैकेज एंड देन उसके अंदर पैराम नोड एंटर किया। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो मेरा ये जो पब्लिशिंग स्टार्ट हुआ रॉस, हेलो रॉस 2 0 1 2 3 4, तो ये मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ अभी मेरा रन हो रहा है, करेक्ट? तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं आर्गुमेंट सेंड करता हूँ, जैसे हम यहाँ पे आर्गुमेंट सेंड कर रहे थे, करेक्ट? तो यहाँ पे मैं डैश डैश रॉस डैश आर्ग्स डैश पी करके पब्लिश फ्रीक्वेंसी का था ना हमारा पैरामीटर ये वाला, उसका वैल्यू मैं चेंज करता हूँ अभी। ये कौन सा टाइप का है, फ्लोट है ना, तो फ्लोट में दे देता हूँ, समझो 10.0 देता हूँ एंड एंटर प्रेस किया। तो जब भी मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो हम जो आर्गुमेंट सेंड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो बिहेव करेगा। पहले डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी 1, उसके साथ ही वो 1 मैसेज पर सेकंड पब्लिश कर रहा था। तो अभी हमने नोड एग्जीक्यूट किया तब हमने बोला नहीं 10 मैसेजेस पर सेकंड करो। फिर मैं बोलता हूँ कि लाइक उसको 100 मैसेजेस पर सेकंड पब्लिश करो। ठीक है, 100 मैसेजेस पर सेकंड करो। तो ये 100 मैसेज पर सेकंड करेगा एंड सब्सक्राइबर में भी वैसे ही रिसीव होगा। अगर देखेंगे ना रॉस टू रन, नहीं हम रॉस टू टॉपिक इको, कौन से टॉपिक पे हम सेंड कर रहे हैं डेटा, चैटर टॉपिक पे। तो यहाँ पे चैटर टॉपिक को हम इको करते हैं, एंटर किया, रोस्टर नॉट फाउंड, पीटी इको। तो यहाँ पे देखो ये जिसी भी स्पीड से डेटा यहाँ पे पब्लिश हो रहा है उसी स्पीड से यहाँ पे सब्सक्राइबर में हमें मिल रहा है। तो ये जस्ट है कि लाइक आप रन करते टाइम ही कुछ डेटा चेंज कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग ये डेटा चेंज होता रहेगा। अब नोड का बिहेवियर है वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। अभी देखना कि रन टाइम में मैं डेटा कैसे चेंज करता हूँ। तो मैं एक न्यू टर्मिनल ओपन किया, उसके अंदर मैं सोर्स करता हूँ। मैं पहले उसको डिटैच करता हूँ सो दैट आप साइड बाय साइड विंडोज़ देख सकें। इस और यहाँ पे मैं सब्सक्राइबर रन करता हूँ एंड देन रॉस टू पैराम लिस्ट करता हूँ। जैसे नोड लिस्ट था, सर्विस लिस्ट था, टॉपिक लिस्ट था, एक्शन लिस्ट था, जैसे पैराम लिस्ट है। तो पैराम का लिस्ट किया तो उसमें मुझे ये वाला पैरामीटर आ गया। ओके, बिकॉज़ इस नोड के अंदर ये वाला पैरामीटर है ऐसे। ओके, तो मुझे उसको वैल्यू उसका गेट करना है, समझो रॉस टू पैराम गेट, मुझे इस नोड का ये वाला वैल्यू गेट करना है। तो एंड एंटर किया तो मुझे अभी जो 10 आ रहा है बिकॉज हमने वो 10 ही दिया था जब हम एग्जीक्यूट कर रहे थे उस टाइम, करेक्ट? तो अगर मुझे रन टाइम में डेटा में चेंज कर रहा हूँ, देखो इसके अंदर मैं सेट करता हूँ। कैसे किया, मैं क्या कर रहा हूँ अभी, रॉस टू पैराम सेट करो इस नोड के अंदर का ये वाला पैरामीटर चेंज करके। अभी मेरा 10 मैसेजेस था ना, तो मैं अभी उसको 100 करता हूँ। जो 10 मैसेजेस पर सेकेंड पब्लिश हो रहे थे, वही यहाँ पे 10 मैसेजेस पर सेकेंड यहाँ पे रिसीव हो रहे हैं, जो भी डेटा यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है। तो मैं उसको अभी 100 करता हूँ एंड फ्लोट में दिया है, ध्यान में रखना, एंटर किया एंड पैराम सेट सक्सेसफुली हुआ एंड ये जो डेटा है वो डेटा का ये जो नोड था उस नोड का बिहेवियर रन टाइम में हमने चेंज किया है। हम फिर से उसको 1 मैसेज पर सेकेंड करते हैं। तो जब भी ये सेट होगा, तो अभी यहाँ पे मैंने सेट किया 1 हर्ट्ज एंड देन 1 मैसेज पर सेकेंड ऐसे पब्लिश हो रहा है एंड सब्सक्राइब में भी वो चेंज हुआ, करेक्ट? तो सब्सक्राइबर में हमने जस्ट सब्सक्राइब कर रहे हैं तो उस सब्सक्राइबर का कुछ है नहीं, बट पब्लिशर के अंदर ही हम नोड का बिहेवियर चेंज कर रहे थे। नोड के पब्लिश करने का फ्रीक्वेंसी हम चेंज कर रहे थे रन टाइम में। तो वही हमें रॉस टू का पैरामीटर सर्वर करके देता है। बिहाइंड दैट वो सर्विस ही चलती है। अगर यहाँ पे देखेंगे रॉस टू सर्विस लिस्ट देखेंगे तो इसके अंदर पैरामीटर, गेट पैरामीटर, सेट पैरामीटर्स ही रहते हैं एंड वो सर्विस के थ्रू भी हम सेट कर सकते हैं पैरामीटर्स सो दैट वो अंदर जाके जो भी वेरिएबल है उसको चेंज करे। लाइक दिस यहाँ पे अभी इस वैल्यू को चेंज कर रहा है, देखो अभी ये पैरामीटर कॉल बैक रहता है जब भी वो पैरामीटर हम सेट करते हैं तब। बट देखो ना यहाँ पे जब हम पैरामीटर सेट किया पब्लिश फ्रीक्वेंसी का, तो वो तुम्हारे अपने नोड के अंदर का वेरिएबल को चेंज कर रहा है एंड उसके अकॉर्डिंग टाइमर को, तो वो टाइमर कॉल बैक उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा एंड देन पब्लिश फ्रीक्वेंसी जो है वो वो फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगा। ओके, तो पैरामीटर सर्वर यही है गाइस जिसमें आपको एक पैरामीटर डिक्लेयर करना पड़ता है जो कि रॉस 2 का पैरामीटर रहेगा
कि रन टाइम में अपने वेरिएबल का डेटा चेंज करता है सो दैट अपना नोड का बिहेवियर है वो भी मॉडिफाई हो जाता है, चेंज हो जाता है यूजिंग रॉस टू पैरामीटर सर्वर। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि रोबोट का स्पीड है वो मुझे कंट्रोल करना है, तो मैक्सिमम या फिर मिनिमम स्पीड मुझे कंट्रोल करना है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं कि टर्टल सिम नोड का एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर देखते हैं कि पैरामीटर सर्वर कौन से हैं। तो मैं यहाँ पे नोड रन किया, नोड रन करने के बाद रॉस टू पैराम लिस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने दो नोड रन किया, देखो एक पैरामीटर पब्लिशर का था जो कि यहाँ पे पब्लिश हो रहा है कंटिन्यूअसली, ये एक नोड का नाम आ गया यहाँ पे। एंड सेकंड नाम है टर्टल सिम का, तो टर्टल सिम का देखते हैं। मुझे अभी रॉस टू पैराम गेट करना है पैरामीटर टर्टल सिम के नोड का, कौन सा, ये ग्रीन, बैकग्राउंड ग्रीन है ना, उसका वैल्यू हम गेट करते हैं। तो 86 वैल्यू आ रही है ग्रीन की। तो मैं सेट करता हूँ कुछ वैल्यू, सेट करता हूँ ग्रीन की वैल्यू। अभी 86 मुझे इंटीजर में दिख रहा है, तो इंटीजर फ्लोट थोड़ा सा ध्यान में रखना। अभी मैं यहाँ पे 255 करता हूँ, एंटर करता हूँ। तो उसने उस ब्लू के जो भी ब्लू का इंटेंसिटी था उसके अंदर उसने ग्रीन का इंटेंसिटी ऐड किया है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा उसको जीरो कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे तो फिर वो जीरो हो गया। मैं फिर से अब अभी आर जी बी तीनों को भी मैं जीरो दे देता हूँ। ब्लू को भी मैंने जीरो सेट किया, तो रेड आ गया। तो रेड को भी मैं जीरो सेट करता हूँ तो पूरा ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही आप दे सकते हो। 255 देता हूँ तो पूरा रेड हो जाएगा ये। उप्स, 266 दे दिया, और 255 देना है। बट यस, आप जो भी वैल्यूज़ दे रहे हो थोड़ा सा ध्यान में रखना कि इंटीजर के दे रहे हो या फिर डबल का। अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमने डबल का डिसाइड किया था, यहाँ पे जो भी पैरामीटर है वो हमने डबल का ऐसे लिखा था। तो जो भी वैल्यूज़ आएगी वो भी डबल में ही वो ले लेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इंटीजर का वैल्यू ही सिर्फ ले रहा है। तो ये ऐसे ही बहुत सारे पैरामीटर्स रहेंगे। अभी तो हमारे सिर्फ 2 नोड थे, बट हम नेविगेशन जब एल्गोरिदम रन करेंगे तो उसमें बहुत ही सारे पैरामीटर्स रहते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे हमने देखा था कि नोड रन करते टाइम ही कुछ आर्गुमेंट सेंड कर रहे थे, तो वो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आगे रॉस के लॉन्च फाइल में, जिसमें हम नोड रन कर रहे हैं। तो उस नोड रन करते टाइम ही हम कुछ आर्गुमेंट पास कर रहे हैं जो कि पैरामीटर है पब्लिश फ्रीक्वेंसी का। तो वो पब्लिश फ्रीक्वेंसी का जो भी हमने पैरामीटर यहाँ पे डिक्लेयर किया था, जब ये मेरा नोड एग्जीक्यूट होगा तो उस पब्लिशर फ्रीक्वेंसी का वो डेटा वहां से ले लेगा जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे थे टर्मिनल से। इसके आगे हम लॉन्च फाइल के थ्रू ही डेटा पास करेंगे, जैसे कि लाइक ऐसे यहाँ पे कर रहे हैं ना वो वाला। बट यस, ये जो हमने 10 वैल्यू सेट की है वो यहाँ पे ओवरराइड हो जाएगी। ओके, जो भी हमने वेरिएबल जो भी हमने पैरामीटर का वैल्यू दिया है वहाँ पे। ठीक है, अगर वहाँ से नहीं किया तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेगा। हमने जैसे कि लाइक यहाँ पे एग्जांपल देखा था विथ आर्गुमेंट वाला। सो दैट्स इट फॉर पैरामीटर्स गाइस। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं समझ में आया है तो आप थोड़ा सा रिपीटिव वीडियो देखना उसी। ओके, आई होप गाइस ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय।